सुबह के 9 बज गए हैं, लेकिन मेरी बहू। अरे बेटा, तेरी मम्मी चाय वाय नहीं बना रही क्या अभी? नहीं दादी, मेरी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, वो लेटी हुई है और मुझे भूख लगी है, तभी मैं आपके पास आया हूँ। हे भगवान, अभी तक मेरी बहू पड़ी सो रही है। इसको कुछ होश होश है कि नहीं है? सूरज चढ़ कर आया है और अभी तक ये बिस्तर में पड़ी है। रुको बेटा, चलकर मैं देख रही हूँ। सुबह के 9 बज गए हैं, अभी तक मैं चाय बना के माँ जी को नहीं दे पाई हूँ। माँ जी तो ये सोच रही होंगी कि मैं ड्रामे करके लेटी हूँ, लेकिन मैं माँ जी को कैसे समझाऊँ कि माँ जी मेरी सचमुच तबीयत खराब है। माँ जी है कुछ समझने को तैयार नहीं होती है। आज तो मेरी बिस्तर पर से उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। बहू। जी माँ जी। बहू, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे उठने का टाइम नहीं होगा क्या? आसपास में देखो, सभी के घर में चाय नाश्ता खाना सब तैयार हो गया है और तुम अभी पड़े पड़े सो रही हो। माँ जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए माँ जी मुझे बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। हे भगवान, मेरे बेटे ने ना तुमको सिर पे चढ़ा कर रखा है, इसीलिए तुम्हारी आदतें इतना ज़्यादा बिगड़ गई हैं और तुम ये पहली बार माँ नहीं बनने जा रही हो, तुम दूसरी बार माँ बनने जा रही हो। जब से तुम्हें ये पता चला है ना कि तुम फिर से माँ बनने वाली हो, तभी से तुम्हारा ये सारा ड्रामा हो गया है। जब देखो तब तुम बीमार रहती हो। माँ जी, जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी तब मेरी तबीयत खराब नहीं हुई थी, तब इसलिए मैं घर का सारा काम वाम कर लेती थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी काम करने में भी। लेकिन माँ जी, अब की बार मैं जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ ना, तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और मुझसे कुछ ज़्यादा काम भी नहीं किया जाता है, इसलिए माँ जी तबीयत खराब होने की वजह से मैं उठ नहीं पा रही हूँ। तो अब तुम क्या चाहती हो बहू? मैं घर का चूल्हा चौका संभाल लूँ? मुझसे ये सब काम नहीं होगा। आने दो आज मेरे बेटे को शाम को, फिर मैं तुम्हारी शिकायत करती हूँ उससे। माँ जी, आप एक काम करिए, आप चल के बैठिए, मैं हिम्मत करके आती हूँ, कुछ बना देती हूँ खाने के लिए। लेकिन माँ जी, आप उनसे कुछ शिकायत मेरी मत करिएगा, ये सब बातें उनको मत बताइएगा। वो अपने ऑफिस के काम में खुद ही इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं, इसलिए माँ जी एक घर का बवाल उनसे मत बताइएगा, नहीं तो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। हाँ तो ठीक है, जल्दी से नाश्ता बना के दो मुझे, नहीं तो तुम क्या सोचती हो मैं तुम्हारी शिकायत अपने बेटे से नहीं करूँगी? ज़रूर करूँगी। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ माँ जी कि आप चाहे जितनी मेरी शिकायत उनसे करेंगी ना, और मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो खुद ही इतना ध्यान रखते हैं मेरा। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो अपने ऑफिस के काम में खुद ही इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं, इसलिए मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी उनका ख्याल रखूँ। चलती हूँ, उठ के चाय नाश्ता तैयार कर देती हूँ माँ जी के लिए। मम्मी जी, नानी जी तो दिख ही नहीं रही हैं। अरे हाँ बेटा, आती होंगी। मम्मी। अरे पीहू दीदी, बुआ नमस्ते। खुश रह मुन्ना, खुश रह। कहाँ गई दादी तेरी? अरे बेटा अंजलि, तू आ गई? हाँ मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे आ रही थी तो फोन कर दी होती, ऐसे अचानक में कैसे आ गई? नहीं मम्मी जी, मुझे कपड़े लेने थे तो मैं सोची कि चलती हूँ ऐसे मायके, वहाँ 2-4 दिन रुक करके फिर जो है कपड़े उपड़े लेकर के तब आती हूँ। अरे तो फोन करना चाहिए था, तेरे भाई को मैं भेज देती, वो जाकर लिवा के आता। ऐसे अकेले आना नहीं अच्छा लगता ना। अरे मम्मी, मैं सोची कि भैया को क्यों परेशान करूँ, और मैं चलती हूँ अकेले ही। अच्छा ठीक है, चल बैठा आके। जा मुन्ना, मम्मी से बोल कि बुआ आई हैं, उनके लिए चाय नाश्ता लेके आए। ठीक है दादी। और बेटा बता, तेरे घर में कैसे हैं सब? सब ठीक है मम्मी, और अपनी बताओ क्या हाल चाल है? मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी, बुआ आई है और दादी कह रही है कि उनके लिए चाय नाश्ता बना के लेके आओ। तुम चलो बेटा, मैं आ रही हूँ। मैं वैसे काम करते करते थक गई हूँ, मेरा तो अब कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है, बहुत कमजोरी सी लग रही है। अभी जैसे काम करके किचन में से आ रही हूँ, तुरंत ननद जी आ गई। माँ जी को देखो, माँ जी अपनी बेटी को तो चाय नाश्ता दे ही सकती हैं, क्या करूँ मैं, लेकिन वो देंगी नहीं, क्योंकि माँ जी मेरी तकलीफ तो देखती नहीं है।
चलो चल के ननद जी को चाय नाश्ता बना के दे देती हूँ, नहीं तो माँ जी उसके लिए भी मुझसे नाराज हो जाएंगी। अब क्या बताऊँ मैं, मेरी तो तबीयत खराब है। यहाँ रहने पे मुझे काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। मेरे मायके में भी तो कोई नहीं है, मैं वहीं चली जाती हूँ, कुछ दिन आराम करके आती हूँ। मायके में जाऊँ तो मेरी माँ तो बहुत बूढ़ी हो चुकी है और खुद ही अपने काम बहुत मुश्किल से करती हैं। मेरा काम कैसे करेंगी वो? मेरी एक भाभी है जो मेरी माँ के साथ ही नहीं रहती है, वो तो बाहर किसी और जगह रहती है, इसलिए मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती हूँ। अरे बहू, कितना और टाइम लगेगा अभी चाय नाश्ता लेके आने में? ला रही हूँ माँ जी। अरे मम्मी, मुझे यहाँ आए कितनी देर हो गया, अभी तक ना तो आपकी बहू मेरे लिए पानी लाई और ना ही चाय नाश्ता। अरे मम्मी, आपको पता है क्या, मेरे ससुराल में जब कोई मेहमान आता है तो मेरी सास मुझसे बोलती है कि चाय लेकर के आओ। अगर मैं 5 मिनट के अंदर चाय लेकर के ना आ गई तो मेरी सास नाराज हो जाती है। अरे बेटा, अब मैं तुमको क्या बताऊं, तुम्हारी भाभी ना एकदम अपने मन की हो गई है। मैंने उसे कल इतना डांटा था, इतना सुनाया था, लेकिन वो किसी की बात ही नहीं सुनती है। अरे मम्मी, मैं तो इसीलिए आपको शुरू से समझा रही थी कि बहू को इतना ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ, बहू को डांट डपट के रखो, अपने अंडर में रखो, ताकि आप एक बार आवाज़ दो वो तुरंत दौड़ करके आ जाए और आप हमेशा डरती रहें और आपसे वो हमेशा डरती रहे। अरे बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं अपनी बहू को सिर पे बिठा के रखा है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये बहू ना ये अपने मन की हो गई है। अरे मम्मी, आपने भले ही अपनी भाभी को सिर पे बिठा के नहीं रखा है, लेकिन भैया है ना, भैया तो बिठा के रखे हैं। हाँ, तभी तो इतना बिगड़ गई है। अब क्या बताऊँ बेटा तुम्हें, इसमें सब ना सारी कमी मेरे बेटे की है। उसी ने इसको इतना सिर पे चढ़ा के रखा है। मेरा बेटा जोरू का गुलाम हो रखा है, वो हमेशा अपनी बीवी की पल्लू में बंधा रहता है। अरे मम्मी जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? वो भला कैसे मेरे गुलाम हो सकते हैं? अरे ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके जैसा पति मिला है, फिर भला मैं उनको अपना गुलाम कैसे बना सकती हूँ? माँ जी, मैं कभी उनको अपना गुलाम नहीं बना सकती हूँ। आ गई बहू तुम, इतना देर कैसे लगा दी तुमने? माँ जी, जैसे आपने आवाज़ दिया वैसे तो मैं उठ के गई चाय नाश्ता बनाने। माँ जी, अगर मुझे पहले से ही पता होता कि दीदी आने वाली है तो मैं पहले से ही बना के रख देती ना। अरे भाभी, आप अकेले ऐसी नहीं हो कि आपकी चाय नाश्ता बना रही हो। और एक चीज़ बताऊँ आपको, आपके घर तो कभी कभी रिश्तेदार आते हैं, लेकिन भाभी मेरे घर पे दिन भर में 10 रिश्तेदार आते हैं, लेकिन मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगता है चाय बनाने में, और मुझे यहाँ आए हुए 1 घंटा हो गया है, लेकिन अभी तक आप चाय नाश्ता बना करके नहीं ला पाई। दीदी, मैं आपको क्या बताऊँ, इस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ, बस करो, दीदी जानती हैं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, एक अनोखा तुम ही बच्चा नहीं पैदा कर रही हो। अरे मम्मी, भाभी भी प्रेग्नेंट है और मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। भाभी तो इतना ड्रामा दिखा रही है, लेकिन मुझे देखो, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे सुन लिया तुमने, तू अकेले ही नहीं प्रेग्नेंट है, देख मेरी बेटी भी प्रेग्नेंट है, लेकिन तुम्हारी तरह ड्रामा नहीं कर रही है। अरे मम्मी, आप जानती नहीं हो, भाभी ये सब ड्रामा करती हैं जिससे इनको कोई काम धाम ना करना पड़े। अरे भाभी, पहली बार आपको बेबी हुआ था तब तो आप घर का सारा काम कर लेती थी, लेकिन इस बार जब दोबारा बेबी है तो आपसे कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। मम्मी, आप जानती नहीं हैं, इनके आसपास की जो इनकी सहेलियां हैं ना, वही सब इनको सिखाई होंगी कि घर में ड्रामा करो, काम धाम मत करो घर का। तुम प्रेग्नेंट हो तो काम मत किया करो, अपनी सास को बोल दो वही तुमको बनाए खिलाए। दीदी, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, आप मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाइए। और वैसे भी दीदी, मैं अफसोस में तो हूँ कि किसी के घर में मैं जाती भी नहीं हूँ और हमेशा ही अपने ही घर में रहती हूँ, अपने ही घर के कामों पर ध्यान देती हूँ। और इस समय मेरी तबीयत खराब है तो वैसे मैं घर से बाहर नहीं जा पा रही हूँ। अरे बेटा, तुम चाय पियो, नहीं तो अभी ये चाय ठंडी हो जाएगी और तुम्हारी भाभी जाएंगी गर्म करने ना, 1 घंटे के बाद ही लेकर लौटेंगी। हाँ मम्मी। अरे मम्मी, ये क्या, चाय के साथ बिस्किट? आपको पता है ना मैं चाय के साथ बिस्किट विस्किट नहीं खाती हूँ।
अरे कुछ पकौड़ी उकौड़ी बना के लेके आए। देखो बिस्किट ला करके दे दी हैं। एक बात मैं बता दे रही हूँ मम्मी, अगर आप लोगों से अच्छे से सेवा पानी नहीं कर सकते हो मेरी ना, तो मुझे बता दो, मैं आज ही अपने घर चली जाती हूँ वापस। अरे बेटा तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मम्मी आप ही बताइए, चाय के साथ बिस्किट कौन देता है? मम्मी मैं मान रही हूँ भाभी को मेरी पसंद नापसंद नहीं पता है, तो मम्मी आपको तो पता है ना कि मुझे ब्रेड पकौड़ी उकौड़ी मैक्रोनी पास्ता मैगी ये सब चीजें पसंद है। ये बिस्किट नमकीन यही ला के रख दी है। ये क्या बहू, जब मेरे जीते जी तुम इस तरह से मेरी बेटी के साथ कर रही हो तो मेरे मरने के बाद तो मेरी बेटी को पूछोगी ही नहीं। लो पकड़ो इस चाय को और लेके जाओ यहाँ से। दोबारा मेरी बेटी के साथ बिस्किट और नमकीन चाय के साथ मत लेके आना। ब्रेड पकौड़े और मैगी बना करके लेके आओ। ठीक है माँ जी। मम्मी भाभी से कह दीजिए, पहले तो उतना देर खुद ही लगाई है, अब की बार थोड़ा जल्दी लेकर के आएंगी। पहले मैगी बना के ला के मुझे दे दे, उसके बाद ब्रेड पकौड़ा बना के लेके आएंगे। अरे बहुत सुन लिया मेरी बेटी क्या कह रही है। जी माँ जी, मैं जल्दी से बना के लेके आती हूँ। मेरी बेटी 4 महीने बाद ससुराल से मायके आई है, अपने लिए और अपनी बेटी के कपड़े लेने के लिए भी आई है। अभी मेरा बेटा जब ऑफिस जाने लगेगा तो मैं उसे 15,000 रुपये मांगूंगी, ताकि मेरी बेटी अच्छे से अच्छे कपड़े खरीद ले, अपने लिए भी और अपनी बेटी के लिए भी। मम्मी। हाँ क्या हुआ बेटा? मम्मी, आज सोनम की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो उसे थोड़ा घर का काम मत करवाइएगा। जब मैं शाम को ऑफिस से आऊँगा तो फिर उसे ले जाऊँगा दिखाने डॉक्टर को। अरे बेटा ये कैसी बात कर रहा है तू? अरे मैं तेरी बेबी को अपनी बहू थोड़ा मानती हूँ, बेटी नहीं है क्या मेरी? अरे मम्मी, ऐसी बात नहीं है। अगर आप सोनम को अपनी बेटी ना मानती होती तो कैसे रहती इस घर में, कैसे खुश रहती इस घर में। अरे बेटा तू घर की चिंता मत कर, मैं सारा घर संभाल लूंगी। तेरी बहन आई है ना यहाँ से कपड़े खरीदने के लिए, अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। तो बेटा एक काम करो, कुछ रुपए दे दो तुम हमको। ठीक है मम्मी, लीजिए मम्मी, यह 10,000 रुपये हैं। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, इतने में हो जाएगा। ठीक है मम्मी, तो फिर अब मैं ऑफिस के लिए चलता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, आज ही मार्केट जा करके सब कपड़े उपड़े खरीद लाती। सुहानी मम्मी आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बेटा ये देख, तेरे भैया ने 10,000 रुपये दिए हैं, तो चलो तैयार हो जाओ। जो जो तुमको मार्केट से लेना है चलो आज ही लेके आओ, ठीक है? हाँ 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 अच्छा ठीक है मम्मी। ये बताओ चिंकी को भी अपने साथ लेके चलूँ क्या? हाँ बेटा उसको भी अपने साथ लेके चलो, यहाँ किसके भरोसे छोड़ोगी? ठीक है मम्मी, फिर अभी मैं तैयार होके आती हूँ। क्या बताऊँ, मुझसे तो कोई काम हो नहीं पा रहा है, बहुत थकान लग रही है। दीदी जी ने अपने भी कपड़े नहा के रख दिए हैं, मम्मी जी ने अपने भी रख दिए हैं। अभी तो मैं खाना बना के आई हूँ, अब चलो मैं सबके कपड़े धो लूँ। क्या बताऊँ? सोनम दीदी, सोनम दीदी। अरे रिया की आवाज। अरे रिया तुम, ये क्या हुआ सोनम दीदी? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या हुआ आपको? क्या बताओ रिया, अभी मैं पिछले हफ्ते डॉक्टर को दिखाने गई थी, डॉक्टर बताया ब्लड की कमी है, इसलिए डॉक्टर हमको कंप्लीट बेड रेस्ट बोल दिए हैं। डॉक्टर तो बोले हैं कि जब तक डिलीवरी ना हो जाए तब तक कोई काम नहीं करना है, बेड रेस्ट पे ही रहना है। हाँ तो दीदी क्या हुआ, बच्चे से बढ़कर कोई चीज़ होती है क्या? जब आपको डॉक्टर बेड रेस्ट बोले हैं तो आप बेड रेस्ट करती क्यों नहीं हैं? घर के काम इतना क्यों कर रही हैं? क्या करो रिया, अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा घर का काम? मुझे ही घर के सारे काम देखने होते हैं। अरे दीदी आप ऐसे क्यों कर रही हैं? आपकी ननद आई हैं और आपकी सासू माँ है, उन लोगों से कहिए ना वो लोग घर का काम करें। ऐसे बच्चे से भी बढ़कर कुछ होता है क्या? अगर आप ऐसे काम करती रहोगी और बच्चे को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? उसके बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्या करूँ भैया, क्या मैं बताऊँ तुमको अपनी सास और ननद के बारे में? वो लोग तो कहती हैं कि जब तुमको पहला बच्चा हुआ था तुम्हें कुछ नहीं हुआ था, अब तुम ये सब क्यों नौटंकी कर रही हो? तुमको कुछ हुआ नहीं है, ये सब तुम ड्रामे कर रही हो। तुम तबीयत खराब होने का बहाना कर रही हो ताकि तुमको घर में कोई काम न करना पड़े। क्या करूँ दीदी, सास ननद होती ही ऐसी हैं, नए लोगों को कोई किसी की तकलीफ दिखती है न किसी का दुख। आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं? भैया से क्यों नहीं बोलती हैं इसके बारे में? आपको भैया से बताना चाहिए ना कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। क्या बताऊँ रिया, इधर मेरी तबीयत खराब है इससे वो परेशान है, और उधर उनके ऑफिस में भी कुछ परेशानी हो गई है, इसी सबको लेकर के बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, इसलिए मैं उनके ऊपर इतना सारा बोझा नहीं देना चाहती हूँ। आखिर मैं उनको नहीं समझूंगी तो उनको कौन समझेगा? आप सही कह रही हैं दीदी, लेकिन आप जैसे सासू ननद भगवान किसी को भी ना दे।
मेरे भी तो दो दो बच्चे हैं, लेकिन मेरी सास और ननद मुझे काम नहीं करने देती थी। दीदी, आपके जैसे अगर मेरी भी सास ननद होती ना मैं दो बच्चे पैदा कर पाती और ना ही उनको पाल पाती। अरे ये छोड़ो ये सब बातें, अब तो मेरे ऊपर जो पड़ रहा है उसको तो मैं झेलूंगी ही। अच्छा तुम्हें बताओ, कोई काम था क्या जो तुम यहाँ आई थी? हाँ दीदी, काम तो था, इसलिए मैं आई थी। मुझे आपके साथ मार्केट चलना है, लेकिन आपकी ऐसी हालत देख रही हूँ ना, तो फिर आप मत जाइए मार्केट, मैं किसी और से कह देती हूँ, उसके साथ चली जाती हूँ। ठीक है रिया, भाड़ में जाए ऐसी सास ननद, ऐसी सास ननद को तो आग लगा देना चाहिए। सभी लोग कह रहे हैं मुझे आराम करने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कैसे आराम करूं? भाभी, अब क्या ऑर्डर देने आई हैं? हाँ दीदी बोलिए, आप तो मार्केट जा रही थी ना? हाँ भाभी, मैं ये कह रही थी ना कि मेरी बेटी जो है वो आज पनीर के पकौड़े और दाल की कचौड़ी खाने को कह रही है। आप दाल भिगो के उसकी कचौड़ी बना देना और पनीर की पकौड़ी, जिससे हम लोग मार्केट से आए तो फिर उसको खाएं। ठीक है दीदी। हे भगवान, मेरी तो जान निकली जा रही है, और मेरी दीदी को और उनकी माँ जी को खाने में वैरायटी चाहिए तरह तरह की। सुहानी बेटा। हाँ मम्मी, मैं तो ये कह रही थी ना, ये जो कपड़े उपड़े लेके आई हो इसको ले जाओ, अभी अपने बैग में पैक कर दो, नहीं तो बहू देखेगी ना, बिना मतलब कुछ चिढ़ेगी वो। ठीक है मम्मी। हाँ बेटा, ले जाओ सारे कपड़े रख लो, उसके बाद बहू से बोल दो जो कुछ बनाई हो ले ला के दे दे खाने के लिए, भूख बहुत देर लगी है। ठीक है मम्मी, जाती हूँ, अभी ऑर्डर दे के आती हूँ। भाभी, भाभी, अब पता नहीं क्यों चिल्ला रही भाभी भाभी। क्या हुआ भाभी, जो मैं कही थी उसको बनाई कि नहीं? हाँ दीदी, मैंने बना करके सब किचन में रख दी है। अरे जब बना के किचन में रख दी है तो यहाँ लेटी क्यों है? चलिए निकाल के दीजिए हम लोगों को। दीदी अब आप जाके ले लीजिए, हमारी हिम्मत नहीं है देने की। भाभी, अगर हमको निकाल के खुद ही खाना होता तो मैं अपने ससुराल में ना निकाल के खा लेती, यहाँ फेंक क्यों आती? मैं जा रही हूँ, अभी मम्मी से कह देती हूँ, भाभी कह रही है खुद निकाल के खा लो। अरे दीदी, आप क्यों बात का बतंगड़ बना रही हैं? आपको दिखाई नहीं देता है कि मेरी कितनी तबीयत खराब है? मम्मी, मम्मी, जाओ निकाल के दे दो, नहीं बिना मतलब बात का बतंगड़ हो जाएगा। अरे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमको चक्कर आ रहा है।